मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जो टॉपिक व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म का जो चल रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे व्यवहारवाद की उपलब्धियां, उपयोगिता एवं उसका महत्व, या राजनीति विज्ञान के अध्ययन पर व्यवहारवाद का प्रभाव और व्यवहारवाद का अंत में मूल्यांकन, इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, व्यवहारवाद की मैंने आपको पूर्व में निवेदन किया कि विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई है, किंतु इसके कुछ ऐसे अच्छे पक्ष भी हैं जिनके कारण राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इसकी उपयोगिता एवं महत्व को स्वीकारा जाता है। इसने आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित किया है। यह कहना उचित होगा कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को नई भाषा, नई शैली, नई अवधारणाएं, नई पद्धतियां व नई तकनीकें दी हैं। इसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर एक गतिशीलता उत्पन्न की है। और डॉक्टर एस.पी. वर्मा ने तो ये बताया था कि व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान में अनुसंधान के लिए नए क्षेत्रों को खोला है और नई अध्ययन तकनीकों का विकास किया है। तो इस आधार पर संक्षेप में राजनीति विज्ञान पर व्यवहारवाद के प्रभाव को अथवा उसकी उपयोगिता व महत्व को हम निम्न तरीके से प्रकट कर सकते हैं या किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, नए राजनीति विज्ञान की स्थापना। व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीति विज्ञान की कमियों को प्रकट करके उसके स्थान पर एक नए राजनीति विज्ञान की स्थापना की है। सरल भाषा में आप ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीति विज्ञान का पूर्ण कायाकल्प किया है। जहां परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्य प्रधान, आदर्शवादी तथा व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन को मानता था, वहां व्यवहारवाद ने आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी तथा वस्तुनिष्ठ बनाने की पूरी कोशिश की है। दूसरे महत्व की दृष्टि से आप ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिकरण करने का प्रयत्न। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने पर बल दिया। मैंने आपको ये बात बताई थी। उसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए सर्वेक्षण प्रणाली, प्रश्नावली प्रणाली, साक्षात्कार प्रणाली, सांख्यिकी प्रणाली इत्यादि को भी अपनाया है। तीसरे, उसके महत्व को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अध्ययन वस्तु में परिवर्तन किया है। व्यवहारवाद से पहले जो राजनीति विज्ञान में अध्ययन का केंद्र बिंदु था वो राजनीतिक संस्थाएं होती थी, किंतु व्यवहारवाद ने संस्थाओं के स्थान पर अध्ययन का केंद्र बिंदु किसे माना? मानव के राजनीतिक व्यवहार को। वे मानव के राजनीतिक व्यवहार को अपनी अध्ययन इकाई भी मानते हैं। नेक्स्ट, उसके महत्व में आप ये कह सकते हैं कि अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में घनिष्ठ संबंध स्वीकारा है। उनका मत है कि एक अनुशासन विषय या सामाजिक विज्ञान को दूसरे अनुशासन की पद्धतियों, उपलब्धियों इत्यादि को अपनाना चाहिए। उनकी इस मान्यता को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। और रॉबर्ट ए डेहल ने व्यवहारवाद के इस दृष्टिकोण को राजनीति विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना।
वैज्ञानिक धारणाएं प्रस्तुत की हैं। एक महत्व में आप ये भी कह सकते हैं कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को अनेक वैकल्पिक धारणाएं प्रदान की हैं जिनका राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में विशेष महत्व है। इसमें आप उदाहरण के रूप में बता सकते हैं कि व्यवहारवादी विद्वानों ने राजनीतिक अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए जो धारणाएं प्रस्तुत की, जैसे शक्ति समूह, व्यवस्था, इच्छा शक्ति, मतदान व्यवहार, खेल सिद्धांत इत्यादि ये धारणाएं प्रस्तुत की। जहाँ तक व्यवहारवाद का मूल्यांकन का सवाल है, इसमें हम बता सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के एक उपागम के रूप में व्यवहारवाद का सही मूल्यांकन करने के लिए यह जरूरी है कि हम उसके गुणों एवं अवगुणों दोनों पर पर्याप्त ध्यान दें। तो इस बारे में इस तथ्य को प्रकट किया जा सकता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवादी आंदोलन एवं उपागम की वास्तविक शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, किंतु सन 1960 के बाद इसकी आलोचना स्वयं व्यवहारवादियों द्वारा की जाने लगी और परंपरादियों एवं व्यवहारवादियों द्वारा व्यवहारवादी उपागम की जो गंभीर आलोचनाएं की गई तथा इसकी कमियां या सीमाएं को उजागर किया, उसका जिक्र इसी अध्याय में हम कर चुके हैं। व्यवहारवाद ने राजनीति के मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया, किंतु परंपरावादियों ने इसे मूल्यहीन, मूल्य विरोधी अध्ययन बताया। अतः अर्नाल्ड ब्रेस्ट ने व्यवहारवाद को 20वीं सदी की दुखांत घटना कहा और लियो स्ट्रास ने इसे गटर की विजय बताया था। मैंने आपको पूर्व में भी ये बातें बताई थी। तो वास्तव में व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि यह एक ओर तो मूल्य निरपेक्ष यानी कि मूल्य मुक्त अध्ययन पर अत्यधिक जोर देता रहा है, किंतु दूसरी ओर यह इसके समर्थन में राजनीति के वास्तविक विज्ञान अर्थात राजनीति के विज्ञान के विकास में असफल भी रहा। किंतु उपरोक्त वर्णन के आधार पर ये निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा कि हमने संपूर्ण रूप से व्यवहारवाद को एक निकृष्ट अथवा उपेक्षणीय उपागम है। वास्तव में व्यवहारवाद के अनेक ऐसे पक्ष भी हैं जिनके कारण इसकी उपयोगिता एवं महत्व को स्वीकारा जाता है। इसने आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन दृष्टिकोण को अत्यधिक प्रभावित भी किया है। इसने राजनीति विज्ञान के यथार्थवादी अध्ययन के प्रसंग में मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के महत्व को भी प्रकट किया है। राजनीति विज्ञान को आनुभविक विज्ञान बनाने की पूरी कोशिश भी की है तथा राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का भी प्रतिपादन किया है। तो अंत में हम इससे ये कह सकते हैं या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्यवहारवाद के मूल्यांकन के संदर्भ में व्यवहारवादी विद्वानों की राजनीति विज्ञान के प्रति निष्ठा तथा उसके आत्म सुधार की प्रवृत्ति की प्रशंसा की जा सकती है। उन्होंने पूरे वैचारिक उत्साह के साथ राजनीति विज्ञान के अध्ययन को मात्र तथ्यात्मक बनाने की कोशिश की और पूर्ण मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया, किंतु जैसे ही उन्होंने यह अनुभव किया कि राजनीति विज्ञान में न तो पूर्ण मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पूरी तरह संभव ही है और न ऐसा अध्ययन संपूर्ण मानव समाज के हित में ही है, वैसे ही उन्होंने अपने विचारों को संशोधित करने में कोई संकोच नहीं किया। तो उन्होंने परंपरावादियों के इस मत को स्वीकारा कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्यों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। इसका सुखद परिणाम यह निकला कि परंपरावादी विद्वानों ने भी व्यवहारवादियों की तथ्यात्मक पद्धतियों के महत्व को स्वीकारा है। यह सत्य है कि पुराने व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में मूल्यों को स्थान देकर मूल्य व्यवहारवाद का ही अंत कर दिया, किंतु वास्तव में उन्होंने इस प्रकार व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की, जिसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तथ्यों एवं मूल्यों दोनों को ही महत्व को स्वीकार किया है। यद्यपि आज व्यवहारवाद का पतन हो चुका है, किंतु यह कहना उचित होगा कि इसने राजनीति विज्ञान के आधुनिकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। वस्तुतः व्यवहारवाद के अभाव में राजनीति विज्ञान के आधुनिक रूप का विकास संभव ही नहीं था। उत्तर व्यवहारवाद को जन्म देने का श्रेय व्यवहारवादियों को ही जाता है और इसलिए पुराने व्यवहारवादियों को ही उत्तर व्यवहारवादियों के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार व्यवहारवाद का अंत होने के बावजूद वह उत्तर व्यवहारवाद के रूप में जीवित है। तो प्यारे बच्चों, व्यवहारवाद का ये जो चैप्टर था आपका यहीं ख़त्म होता है। अब जो मैं आपकी ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन करेंगे वो उत्तर व्यवहारवाद यानी कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म। अब बिहेवियरलिज्म क्या था, अब पोस्ट यानी कि उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन अपन करेंगे। धन्यवाद।